सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स का फिर से बहुत सारा वेलकम है। और आज की इंग्लिश क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारे प्रोनाउन का टॉपिक कंटिन्यू है, उसमें हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंग्लिश क्लास है वो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को लेकर कंटिन्यू है, और हम इसमें जो हमारा वर्ब है उसके टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और हम प्रोनाउन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें भी हम प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन को कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमने जो हमारा आज की क्लास में हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट, जैसा कि हम इस वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट मीन्स ऐसे स्वरनाम जो किसी चीज की तरफ संकेत करते हैं, मीन्स संकेतवाचक जो स्वरनाम होते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं या किस टाइप के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अगर हम समझें तो जिन प्रोनाउंस में हम किसी चीज की तरफ संकेत करें, तो चाहे वो पास की चीज हो या दूर की चीज हो, तो उन सब के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम इस प्रोनाउन में यूज करते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट यूज्ड टू शो आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी नियर और फार, यानी कि पास और दूर की चीजों को दिखाने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इस प्रोनाउन में आते हैं। तो हमारे वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, सच, द सेम। तो जो हमारे 6 वर्ड हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनका मीनिंग क्या होता है और कहां पर हम इन्हें यूज करते हैं। तो दिस का यूज, जैसे हम जानते हैं कि दिस का यूज यह है, अगर आप इसका मीन समझे तो वह, ये, या वे, या वो, इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। ये, वे, यानी कि दिस और दीज का यूज हम पास की चीजों के लिए करेंगे, दिस का यूज सिंगुलर के लिए और दीज का यूज प्लूरल्स के लिए। उसी तरह से हम दैट का यूज और दोज का यूज दूर की चीजों के लिए करेंगे, यानी कि दिस और दीज, इनका यूज करेंगे हम जो चीजें हमारे नियर होंगी उनके लिए। इसका यूज करेंगे हम प्लूरल के लिए और इसका यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए। और दैट का यूज और दोज का यूज हम करेंगे जो चीजें हमसे फार यानी कि दूर होंगी, इसका यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए और इसका यूज करेंगे हम प्लूरल के लिए। ठीक है यहां तक। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है सच, इसका यूज हम हमारी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों तरह की नाउन के लिए इसका यूज करेंगे। और द सेम, जो ये हमारा प्रोनाउन है, इसका यूज हम लॉ और बिजनेस के क्षेत्र में करते हैं, अदरवाइज हम इसे एज अ एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कहां पर इसका यूज हम करते हैं एज अ एडजेक्टिव और कहां पर इसका यूज एज अ प्रोनाउन हम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि अभी हमने जाना कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम होते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि दिस और दैट, दीज और दोज का यूज हम कहां और किस तरह से करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास की कोई चीज है तो उसके लिए मैं यूज करूंगी दिस इज अ लैपटॉप। सिंगुलर है, नाउन कैसी है हमारी, सिंगुलर नाउन है। सो इसके लिए मैंने किसका यूज किया, मैंने यूज किया दिस का। When we talk about these, so these का यूज हम किसके लिए करेंगे, देखिए प्लूरल के लिए। These are laptops,
तो अब यहाँ पर जो हमारी नाउन कैसी है, नाउन कैसी हमारी प्लूरल नाउन है, किसके लिए यूज किसका हुआ है यहाँ पर, दीज का। तो इसी कॉन्सेप्ट में दैट का यूज दूर की चीजों के लिए नाउन सिंगुलर है और किसका यूज किया हमने यहाँ पर, दैट का। दोज नाउन प्लूरल है, किसका यूज किया, दोज का। चीज कैसी है नाउन, जो हमसे फार है, और ये नाउन जो हमसे नियर है। आई होप कहां पर हम दिस का और दीज का यूज करेंगे और कहां पर हम दैट और दोज का यूज करेंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा सच है उसका और द सेम का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्टेड सच बाय द लॉ। तो यहाँ पर क्रिमिनल्स किस तरह का है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर जो सच है हमने अपने जो हमारा प्रोनाउन है सच उसका यूज किया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जहां हम, क्योंकि मैंने बताया था कि सच का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए करते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम इसका यूज चाहे कोई चीज पास है या दूर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के लिए इसका यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया जो क्रिमिनल्स है वो हमारा जो एग्जाम्पल है वो प्लूरल है और इसके लिए हमने सच का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह हम सिंगुलर के लिए इसका यूज करते हैं। सो यहाँ पर he is the house owner, so house owner, and as such he has the right to maintain the house. so यहाँ पर हमने जो हमारा वर्ड है हाउस ओनर, सो इसके लिए जो हमारा वर्ड है सच, इसका हमने यूज किया है। हाउस ओनर क्या है, सिंगुलर पर्सन है, सो उसके लिए हमने यहाँ पर सच का यूज किया। तो हम सच को इस तरह से यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब हम देखेंगे कि अगर सच का यूज किसी नाउन से पहले है तो वहां पर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि एडजेक्टिव प्रोनाउन। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहां पर इसका एग्जांपल है, nobody can forgive you for such a mistake। तो देखिए यहां पर नाउन से पहले सच का यूज हुआ है, तो यहां पर जो सच है ये एक प्रोनाउन की तरह वर्क नहीं कर रहा है, यहां पर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एक बात, जो हमने अभी प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये किसी सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं, अगर ये नाउन से पहले आते हैं तो वहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले आते हैं तो वहां पर ये प्रोनाउन का काम करेंगे। सो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज हम एडजेक्टिव में भी करते हैं और प्रोनाउन में भी करते हैं। सो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जब बात होगी तो वहां पर इनका यूज हम देखेंगे कि ये किसी भी नाउन से पहले आएंगे और वहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे सच के लिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये किसी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इसका यूज होता है, और जब ये किसी नाउन से पहले आती है तो ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम करता है। सिर्फ सच ही नहीं, अगर दिस, दैट, दीज, दोज, हमने जितने भी ये वर्ड पढ़े हैं ये भी इसी तरह से काम करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब से, ये किसी सेंटेंस में ये नाउन से पहले है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, और किसी सेंटेंस में ये वर्ब से पहले हैं तो वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमने अपना प्रोनाउन देखा है द सेम, उसका यूज हम कहाँ करते हैं। सो वैसे तो ये, जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन लॉ और बिजनेस के क्षेत्र में जो द सेम है इसका यूज हम करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहां पर हमें जो द सेम है उसकी जगह हम अपने प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जिनमें हमारे आते हैं दिस, इट और दे। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हमें नीड है तो हम द सेम की जगह हम इन प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से इनका यूज करते हैं आपको समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
एग्जांपल है हमारा, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। तो यहां पर आप देख सकते हैं द सेम किसके बारे में बात हो रही है, बुक। तो यहां पर जब द सेम जो हमारा प्रोनाउन है ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, ना कि एक प्रोनाउन की तरह। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि कहां पर हमें इसकी नीड होती है, जब ये लॉ और बिजनेस के लिए काम करता है। आई गेव हिम अ पेन। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था कि अगर हमें सेंटेंस में कहीं नीड है तो वह हम द सेम की जगह इट का यूज कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं और दे का यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं, आइए इस एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आई गेव हिम अ पेन एंड द सेम वॉज रिटर्न टू मी। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि द सेम इस सेंटेंस में इसकी जगह हम देखिए, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है पेन और ये हमारी नाउन भी है। तो यानी कि जो हमारी नाउन होती है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, इट का यूज हम कब करते हैं प्रोनाउन में, जब हमारी जो थिंग है वो नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पर पेन के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर द सेम की जगह अपने प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। I gave him a pen and it was returned to me। अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस की सेंस निकालें तो जो द सेम है, द सेम पेन के लिए यूज हुआ है और हम द सेम की बजाय अगर इट यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ज्यादा अच्छा लगेगा। सो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में नीड है तो हम इट का, दे का और दिस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेन हमारा पेन के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर हमने इट का यूज किया। तो आइए लॉ और बिजनेस के क्षेत्र में किस तरह से हम इसका यूज करते हैं आपको इसका नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वी थैंक यू फॉर योर लेटर एंड रिप्लाई टू द सेम। सो जो हमारा प्रोनाउन है द सेम, इसका इस सेंटेंस में इसकी जो सेंस है, उसका जो मतलब है वो हम इस लेटर के लिए यूज कर रहे हैं। सो आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो हमने दिस, दैट, दीज, दो, सच और द सेम ये वर्ड थे, ये आपको दिखाए कि किस तरह से ये एग्जांपल्स में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि कहां पर जब दो हमारे जैसे दिस और दैट, जब सिंगुलर नाउन एक साथ किसी सेंटेंस में आए और वो एंड से जुड़े हों, तो फिर हम दिस दैट का यूज किस तरह से करते हैं। और जब दो हमारी नाउन प्लूरल हो और वो एंड से जुड़ी हो, अगर वो सेंटेंस में एक साथ है, तो फिर हम कौन से रूल फॉलो करते हैं। सो आइए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन टू सिंगुलर नाउन यूज इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन यूज है और एंड से जुड़ी हुई है, देन दिस यूज फॉर लास्ट सिंगुलर नाउन। तो उस टाइम पर जो हम दिस का यूज करेंगे वो लास्ट नाउन के लिए होगा और जो दैट है उसका यूज हम फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे। सिंगुलर नाउन और यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट, और इसके लिए किसका यूज करेंगे हम, दैट का। तो आइए सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक सेंटेंस है, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। एक सेंटेंस है, एंड से जुड़े हैं, दोनों सिंगुलर हैं। हमने बताया था कि हम फर्स्ट वाले के लिए करेंगे दैट का यूज और जो सेकंड वाला होगा उसके लिए करेंगे दिस का यूज। एंड से जुड़े हैं, दोनों सिंगुलर हैं। अब हमें जब इन्हें सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, यानी कि सेंटेंस में आपको इस तरह से सेंटेंस आता है और आपको ये रूल फॉलो करना है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो हम जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसमें कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस एक्सरसाइज द बॉडी, तो सेंटेंस बना दिए। पहला बनाया हमने दिस के साथ, एंड दैट एक्सरसाइज द ब्रेन, यानी कि दैट का यूज हमने किया। जो हमारा वर्ड था वर्क एंड प्ले, यानी कि वर्क के लिए तो हमने यूज किया दैट का और प्ले के लिए यूज किया हमने दिस का। जो हमारे सेंटेंस में वर्क पहले था और एंड के बाद हमारा प्ले था। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। सो और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, इसे अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, वर्च्यू एंड वॉइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। सो यहां पर भी एंड से जुड़े हैं, वर्च्यू एंड वॉइस दोनों सिंगुलर हैं। और अब हमें पता है कि जैसे हमारा वॉइस है इसके लिए हम दिस का यूज करेंगे और वर्च्यू है इसके लिए हम
दैट का यूज करेंगे। तो किस तरह से सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। दिस लीड्स टू मिस्ट्री दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। सो हमने यहाँ पर पहले हमने जो वर्च्यू और वॉइस के साथ हमने दिस का यूज करके सेंटेंस बनाया, और मिस्ट्री के साथ वर्च्यू एंड वॉइस और वर्च्यू के साथ हमने दैट का यूज करके ये सेंटेंस यहाँ पर बनाया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एक साथ आती हैं और वो एंड से जुड़ती हैं तो फर्स्ट नाउन के लिए क्या यूज करते हैं और सेकंड नाउन के लिए क्या यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंसेस में दो प्लूरल नाउन है तो दीज और दोज को हम कौन से कॉन्सेप्ट में रखेंगे। व्हेन टू सिंगुलर नाउन कनेक्ट विद एंड, सो तब क्या करेंगे हम। तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा उसके लिए हम यूज करेंगे दोज का, और जो सेकंड वाली नाउन होगी उसके लिए यूज करेंगे हम दीज का। जैसे यहाँ पर काउस एंड हॉर्सेस, तो यहाँ पर एंड से जुड़ी है, प्लूरल नाउन है, सो इसके लिए तो हम यूज करेंगे दोज का, और इसके लिए हम यूज करेंगे दीज का। इस तरह से करेंगे। आइए सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट अस मूव अहेड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखिए अब हमने हॉर्स यानी कि हॉर्स, काउज और हॉर्स बाद में था एंड के, और उसके लिए हमने दीज का यूज किया था। सो दीज के साथ हमने क्या यूज किया हॉर्स की जगह, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये किसके लिए, हॉर्स के लिए किसका यूज किया, दीज का यूज किया, एंड से जुड़ा था, सेकंड वाली नाउन थी। अब जो काउ यानी फर्स्ट नंबर पर जो नाउन थी उसके लिए हमने क्या यूज किया, दोज, एंड दोज गिव अस मिल्क। तो काउ के लिए हमने क्या यूज किया, दोज। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब किसी सेंटेंस में दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़ी हो तो हम दोज को पहले फर्स्ट नाउन के लिए दोज का यूज करेंगे और सेकंड नाउन के लिए दीज का यूज करेंगे। इसीलिए सिंगुलर नाउन का कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ी हो तो फर्स्ट नाउन के लिए हम दैट का यूज करेंगे और सेकंड नाउन के लिए हम दिस का यूज करेंगे। तो और कुछ एग्जांपल्स इसके हम देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ है तो वहां पर हम दिस, दैट और दीज, दोज का यूज किस तरह से करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, दो वर्ड हैं। सो वी विल यूज दिस एंड दैट। किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दिस और दैट का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में काइंड्स ऑफ और सॉर्ट्स ऑफ है यानी कि इसके साथ एस और एड हो, जैसे यहाँ पर सॉर्ट्स ऑफ और यहाँ पर काइंड्स ऑफ, सो वी विल यूज दीज एंड दोज। जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन में पढ़ा था, सेम वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में हम सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ को देखते हैं तो वहां पर हमें दिस और दैट का यूज करना है। अगर किसी सेंटेंस में हम सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ को देखते हैं तो वहां पर हमें दीज और दोज का यूज करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन्हें और अच्छे से समझने के लिए। जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली। अब देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस में है तो हम यहाँ पर दिस का यूज करेंगे या हम दैट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख दें, किसी सेंटेंस में हमें सेंटेंस करेक्शन करनी है, सेंटेंस में एरर फाइंड करना है, और यहाँ वहां पर किसी सेंटेंस में यहाँ पर दीज लिखा हो लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ हो तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पर दीज लिख दिया दिस की जगह और पर यहाँ पर काइंड ऑफ है तो हमें करेक्शन किस चीज की करनी है, हमें दीज की जगह दिस का यूज करना है। अगर इससे दूसरा समझे तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में यहाँ पर एस लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर दिस है, अब भी सेंटेंस में एरर है, क्योंकि अगर यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हमें दीज या दोज में से एक वर्ड यूज करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट, यानी कि लास्ट सेंटेंस हमने दिस का यूज देखा, यहाँ पर दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज फेथफुल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दीज और दोज का। दीज काइंड्स ऑफ बुक आर ऑथेंटिक। सो जो मेन चीज है यहाँ पर समझने वाली वो सिर्फ ये है, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ अगर हैं तो वहां पर दीज दोज का यूज करना है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ है तो वहां पर आपको दैट और दिस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर लेबोरियस। सो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, सॉर्ट्स ऑफ है इसलिए यहाँ पर हमने दोज का यूज किया। अगर आपको किसी एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में सॉर्ट्स ऑफ है तो अगर ऑप्शन में आपके दीज या दोज हैं तो उनमें से ही एक वर्ड यहाँ पर आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ
शॉर्ट है तो वहां पर हमें दिस या दैट, और अगर इनके साथ जैसे SHORT S भी लगा दिया है ऑफ के साथ तो वहां पर हमें दीज या दोज का यूज करना है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब हम आपने जो अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज लेते हैं कि आपको कितना ये सब समझ में आया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस दैट दी दोज का यूज हम कहाँ करते हैं, हम सच का यूज कहाँ करते हैं, और जो प्रोनाउन है हमारा द सेम उसका यूज हम किस तरह से करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब दो सिंगुलर नाउन एक साथ हों तो हम दिस दैट का यूज कैसे करते हैं, और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों एक साथ किसी सेंटेंस में हो तो हम दीज दोज का यूज कैसे करते हैं। एक और बात, अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन हैं और वो सेम कैटेगरी की हैं, यानी कि दो एक जैसी नाउन है और उनके बीच में कंपैरिजन हो तो वहां पर हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करते हैं। सो ये आप समझ सकते हैं कि दो नाउन में कंपैरिजन के लिए हम दैट ऑफ का यूज करेंगे या दोज ऑफ का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब हमारी नाउन सिंगुलर हो, और इसके लिए यानी कि जब हमारी नाउन सिंगुलर हो और ये जब हमारी नाउन प्लूरल हो। किस तरह से करेंगे आपको सिर्फ लिखने से समझ में नहीं आएगा, इसके भी आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे। तो आइए हम अब एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है ही प्लान्स टू कंप्लीट हिज वर्क हरिडली। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में क्या करेक्शन करने की हमें नीड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दिस दैट दी दो से रिलेटेड अपनी करेक्शन करनी है। सच और द सेम सिर्फ हमारे 6 प्रोनाउन हैं जिनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर करेक्शन करनी है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा दीज है ये तो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है वर्क, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे। ये इस सेंटेंस में करेक्शन करने की हमें नीड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही इज वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग द सेम मैच। जैसा कि मैंने बताया था कि हम द सेम का यूज किसी सेंटेंस में अगर है तो उसकी जगह हम इट, दिस या दे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी करेक्शन की हमें नीड है, ही इज वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग द सेम। तो हम जो हमारा प्रोनाउन है द सेम, इसकी जगह यहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन इलाहाबाद। मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम कैटेगरी की नाउन हो और वहां पर उनके बीच में कंपैरिजन हो तो सिंगुलर नाउन होगी उसके लिए हम दैट ऑफ का यूज करेंगे, और जो प्लूरल नाउन होगी उसके लिए हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो है द रोड्स, रोड्स कैसे हुआ प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, हमें दोज ऑफ का यूज करना है। द रोड ऑफ दिल्ली आर वाइडर, वाइडर फिर देन के बाद दोज ऑफ इलाहाबाद। इस तरह से हमारे सेंटेंस में करेक्शन हो जाएगी। सो आई होप आपको भी मेरे साथ अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया। सो ये भी हमारा इसी तरह का सेंटेंस है कि जो हमारी नाउन है वो सिंगुलर है। अगर हमारी नाउन सिंगुलर है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम दैट ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर द क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, रांची ऑफ इज बेटर देन, सो देन के बाद हम क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ गया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विल यू बी एट होम दिस संडे आफ्टरनून। तो हमें जो हमारे प्रोनाउन है दिस दैट दी दो उनसे रिलेटेड करेक्शन इस सेंटेंस में करनी है। और जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संडे आफ्टरनून, तो यहाँ पर संडे की बात हो रही है लेकिन उससे पहले दीज का यूज है। तो यहाँ पर हम दीज की जगह हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, योर एग्जाम्स आर दीज मंथ। अब देखिए वही मिस्टेक इसमें है क्योंकि दीज का यूज हुआ है और यहाँ पर मंथ है, मंथ तो हमारा सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर हम दीज का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम दिस का यूज
करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, दीज आर माई सेकेंड विजिट टू द यूके। सो यहाँ पर देखिए, अब विजिट विजिट तो एक ही होगी, लेकिन उसके लिए यूज किसका हुआ है, दीज का, तो दीज की जगह हम किसका यूज करेंगे, दिस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हमें इसमें किस करेक्शन की नीड है। दीज इज नॉट सच आ गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, और जो दीज है वो किस तरह का है हमारा, यानी प्लूरल नाउन्स के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिस नाउन है हमारी सिंगुलर, तो इसलिए जो हमारी यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही हम यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे। दिस इज नॉट सच अ गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड, यानी कि यह इतनी अच्छी बुक नहीं है जितना कि मैंने उम्मीद की थी। एक बुक की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज किया। हाउ विल दिस चिल्ड्रन बी अनहेल्थी। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में हमें किस करेक्शन की नीड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोनाउन है दिस का यूज हुआ है, और जो नाउन है उससे आगे चिल्ड्रन वो प्लूरल है, और अगर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है चिल्ड्रन प्रोनाउन, ये जो प्लूरल है, तो यहाँ पर जो दिस है इसकी जगह भी, ये ज्यादा के लिए तो दिस का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, हम दीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम दीज का यूज करेंगे, इसकी जगह हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर दीज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है। अगर एक बच्चा होता, चाइल्ड होता, तो दिस का यूज सही था, लेकिन चिल्ड्रन है तो यहाँ पर हम दीज का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हाट आर दिस। सो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार की करेक्शन की हमें यहाँ पर नीड है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लास्ट में दिस है, और जो हमारी वर्ब है वो कैसे प्लूरल है, सो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर इज है तो फिर हमारा दिस ही सही रहेगा। इस तरह से हम सेंटेंसेस को कर सकते हैं। सो आई होप आज की इंग्लिश क्लास में आपको जो हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कुछ एक दो बातें नई भी सीखी होंगी। कि अगर आपको हमारे क्लासेस में ऐसा लगता है कि हमने कुछ जैसे आज का प्रोनाउन हमने पढ़ाया, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप हमारी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।